आज की ये वीडियो टीपी लिंक के एक राउटर, वायरलेस राउटर जिसे कहा जाता है, जिसका मॉडल नंबर इधर लिखा हुआ है TLWR840N या ND। ये मॉडल है। इसका GUI सेम टू सेम है बहुत, दोनों का। तो ये इसमें 150 M भी आता है, यानी 150 M वायरलेस एन राउटर भी आता है। ये 300 M, यानी ये 300 तक इसकी कैपेसिटी है सपोर्ट करने की। यानी बहुत अच्छा राउटर है ये टीपी लिंक का, जिसमें आप अपने अ, घर के नेटवर्क को काफ़ी यानी बढ़ा सकते हैं। आज की ये वीडियो इस डिवाइस के एक ओवरव्यू की है, ताकि आपको ये पता लग जाए इसमें कि इस डिवाइस में क्या-क्या फीचर्स हैं और आप इसको कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये डिवाइस यानी बिल्कुल चीप है, आपको लोकल मार्केट में ये सस्ता सा मिल जाएगा। इसकी यानी फीचर्स वगैरह देखे जाएँ तो बहुत यानी आप यानी एक अच्छे से राउटर में जैसे फीचर्स होते हैं, वो फीचर दिए गए हुए हैं। मेरा ये काम नहीं किसी भी कंपनी वगैरह को किसी को प्रमोट करना या किसी कंपनी को अच्छा बुरा कहना। इस वीडियो का जस्ट मकसद ये है कि आपको आईटी इक्विपमेंट की नॉलेज मिलनी चाहिए। इस चैनल का पर्पस भी यही है, इसी हवाले से ये वीडियो हमने क्रिएट की है। तो सबसे पहले इस टीपी लिंक के डिवाइस में हम स्टेटस में आपको ये बताएंगे कि स्टेटस बेसिकली क्या होता है। एक डिवाइस की जो समराइज कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी समराइज इंफॉर्मेशन जो भी होती है, वो आपके इस मेन पेज पे आती है। इसकी जो डिफ़ॉल्ट आईपी होती है वो 192.168.0.1 होती है। और इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन एडमिन होता है। ये आप सबसे पहले मार्केट से परचेज करके इसको ऑन करके इसके लैन की केबल अपने सिस्टम पे लगाएंगे तो आपको DHCP के थ्रू एक आईपी मिल जाएगी। उसके बाद 0.1 पे आप पिंग करेंगे तो आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। इस राउटर में चार जो होती हैं वो आपकी लैन पोर्ट होती है और एक आपकी वैन पोर्ट होती है, जिसको हम इंटरनेट पोर्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्विक सेटअप में। क्विक सेटअप एक आपके पास एक सा विज़िट सा होता है, जिसमें जो है इसकी क्विक कॉन्फ़िगरेशन होती है। यानी आप इस डिवाइस को क्विकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सारा सेटअप, यानी बजाय एक-एक ऑप्शन में जाने के आप यहाँ से सारे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। अब इसमें पहले सबसे पहले ये वैन कनेक्शन टाइप, यानी आपकी जो वैन की पोर्ट है उसको आप क्या करना चाह रहे हैं। तो इसमें चार पांच मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एक है सबसे पहले ऑटो डिटेक्ट, जो खुद ही डिटेक्ट करेगा। दूसरा डायनामिक आईपी, यानी इससे डायनामिक आईपी से ये मुराद कि अगर आपके पास घर में एक नेटवर्क है पीटीसीएल या किसी भी कंपनी का, और वो डीएचसीपी के थ्रू आईपी यानी अपने क्लाइंट को दे रहा है, तो डी डायनामिक आईपी का ये मकसद कि ये अपनी वैन पोर्ट को डीएचसीपी क्लाइंट बना देगा। यानी जो भी आईपी आप वो डिवाइस देगा, ये क्लाइंट उससे एक आईपी रिसीव कर लेगा। जैसे डीएचसीपी सर्वर और क्लाइंट का होता है, इसी तरीके से अगर ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपकी जो वैन पोर्ट है वो डीएचसीपी क्लाइंट बन जाएगी। स्टैटिक आईपी आप नाम से ही जानते हैं कि आप मैन्युअल इस पे एक आईपी दे सकते हैं। और पीपीओई ऑप्शन, यानी ये पॉइंट टू पॉइंट ओवर इथरनेट, ये जैसे डायलर होते हैं मुख्तलिफ एक यूज़र नेम और पासवर्ड, जैसे मुख्तलिफ कंपनीज जो भी होते हैं उनके पीपीओई सर्वर लगे होते हैं, और आप एक क्लाइंट हो, आपको यूज़र नेम पासवर्ड दिया गया हुआ हो, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो यूज़र नेम पासवर्ड देंगे तो ये उस कनेक्शन के थ्रू पीपीओई सर्वर को डायल करेगा। उस सर्वर से अथेंटिकेट होकर वो उसकी इंटरनेट की सर्विसेज या दूसरी सर्विसेज लेगा। एल टू टीपी और पीपी टीपी, ये दोनों जो है प्रोटोकॉल्स आपके इसमें वीपीएन के लिए यूज होते हैं। तो इसमें सिक्योरिटी साइड पे हैं ये, इसकी डिटेल में फिलहाल हम नहीं जाते। उसके बाद ऑप्शन आप नेक्स्ट करेंगे, यानी मैंने इसको इसी पे ही रहने दिया और नेक्स्ट किया।
तो उसके बाद ये यानी मैसेज आ गया कि आपकी केबल अनप्लग्ड है। तो हम इसको स्टैटिक आईपी पर ले जाते हैं और नेक्स्ट करते हैं। मैं इसको वैन पोर्ट पे इसकी केबल कनेक्ट कर देता हूँ ताकि ये मैसेज चला जाए। और इसमें ऑप्शन में सिलेक्ट करता हूँ DHC डायनामिक आईपी का। इसके बाद इसने वो आईपी उठा ली। अब दूसरा उसके बाद ये मैक क्लोन का कह रहा है कि मैक क्लोन से मकसद ये कि वैन की जो भी आपके पास एड्रेस है वो इस डिवाइस की ये ले, या आप अपने सिस्टम की मैक एड्रेस इसके साथ क्लोन करना चाह रहे हैं। तो मैं सिस्टम की एड्रेस जो मेरी है मैक एड्रेस में उसको इसके साथ क्लोन कर रहा हूँ। तो उसके बाद अगला जो ऑप्शन आ गया, उसके बाद यानी ये ऑप्शन आ गया, इसमें आप वायरलेस की जो भी सेटिंग वगैरह होगी वो आप इस पे करेंगे। तो करंटली ये वायरलेस रेडियो ऑप्शन इसमें इनेबल्ड है, और जो ये आप टीपी लिंक का A600 देख रहे हैं ये इसका SSID है। यहाँ पर मैं वर्ल्ड एंड आईटी के नाम से एक SSID बना लेता हूँ। SSID यानी वो चीज़ जो आपके जिसके थ्रू आप वायरलेस कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं। यानी जैसे कोई भी आपके पास मोबाइल होगा या कोई भी, उस पे ये SSID ये ब्रॉडकास्ट करेगा, और आपका जो मोबाइल या लैपटॉप वगैरह उस SSID के थ्रू कनेक्ट होगा इस वायरलेस से, और इंटरनेट की सर्विसेज वगैरह लेगा। तो हमने वायरलेस नेटवर्क वर्ड एंड आईटी इधर डाल दी है। उसके बाद अब इसकी सिक्योरिटी है। एक तो आप यानी इसमें मुख्तलिफ सिक्योरिटी जो हैं ये प्रोटोकॉल्स हैं, WPA PS की, प्री शेयर्ड की इसको कहा जाता है। और ये आप करना चाह रहे हैं, या इस पे आप सिक्योरिटी नहीं रखना चाह रहे, यानी आप SSID पे जस्ट क्लिक करें और वो आपको कनेक्टिविटी दे दे। तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये मेरा डिवाइस कॉन्फ़िगर हो गया। अब इसने जो लैन की आईपी है वो इसने लैन की आईपी ये दे दी, और ये वायरलेस की सेटिंग जो भी आप देख रहे हैं इधर ये वायरलेस की सेटिंग आ गई। उसके बाद ये वैन के थ्रू यानी ये इसने आईपी ले ली, और DNS वगैरह इसने अपने राउटर का ही दे दिया। तो ये मुख्तलिफ इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, और इस पे ये देखें नीचे आपके सेंड और रिसीव के पैकेट्स आ रहे हैं। सिस्टम अप टाइम ये इतने देर से सिस्टम अप है, यानी इसको तकरीबन इतने टाइम हो गया है, और गालबन 23 मिनट इसको अप हो गए हैं, 23 मिनट 26 सेकंड। और ये जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके नंबर ऑफ पैकेट्स और टाइम बढ़ता जाएगा। ये तो आपका था क्विक सेटअप विजार्ड का। उसके बाद ऑप्शन इसमें WPS का। WPS वैसे तो एक फीचर्स है जिसमें आप जो भी कोई भी डिवाइस वगैरह क्विक कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने उस पे नेटवर्क पे, तो ये एक ऑप्शन दिया गया है। पर इसमें शर्त ये है कि जो आपका दूसरा डिवाइस है वो भी वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप में हो। तो उस सेटअप के थ्रू ये आपका डिवाइस इस उसमें आ जाएगा। इसमें करंट पिन एक होता है, ये जो खुद ही पिन एक जनरेट करके आपको दिखाता है। आप जनरेट न्यू पिन करेंगे तो ये आपकी यहाँ से दूसरी चेंज हो जाएगी। इसके ऑप्शन में ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते। उसके बाद दूसरा इसका टैब है नेटवर्क्स का। अब नेटवर्क टैब में जो आपकी वैन की कनेक्शन की आईपी थी वो आपकी वैन की आईपी इधर आप दे सकते हैं। आपको याद होगा कि कोई सेटअप में मैंने आपको डिफरेंट वैन टाइप कनेक्शन टाइप दिखाए थे जिसमें हमने डायनामिक आईपी सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर आप वही ऑप्शन देख रहे हैं कि ये डायनामिक आईपी सिलेक्ट है। इसमें ये मुख्तलिफ वही ऑप्शन है जो आप इस पे जो भी चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्टैटिक आईपी आपको मैन्युअल आईपी देनी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसकी सेटिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। होस्ट नेम जैसे आपको पता है कि हर डिवाइस का एक नाम होता है, आप सिस्को के उसमें भी सीरीज में भी अगले उसमें वीडियोस में देखेंगे
तो उसके राउटर का भी हम नाम वगैरह चेंज करते हैं। तो इसका भी एक नाम है, यहाँ से आप अगर चेंज करें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे वर्ड एंड आईटी के नाम से मैंने इसका नाम रख दिया और सेव कर दिया। उसके बाद ये मैक क्लोन का था ऑप्शन, जिसमें मैंने कहा था कि वैन की जो भी आपके पास एक मैक एड्रेस होती है, इसमें दो ऑप्शन पूछे जाते हैं, या तो आप उसकी जो वैन की पोर्ट है उसकी मैक एड्रेस हो, या आपके सिस्टम की जो एनआईसी लगा हुआ है उसकी क्लोन यानी करके वो मैक एड्रेस उसकी वैन जो मैक एड्रेस उसके साथ क्लोन कर दे। तो ये दो ऑप्शन होते हैं। उसके बाद ये तीसरा है आपके पास लैन का। अब इस लैन में आप मैन्युअल एक आईपी कोई भी दे सकते हैं जिसके थ्रू आप इस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, या आपके जो भी क्लाइंट वगैरह इससे कनेक्ट होंगे उसको 0.1 की रेंज की एक आईपी मिलेगी। तो इसको आप मैन्युअल अभी 0.1 है बाय डिफॉल्ट, आप इसको चेंज कर सकते हैं। IGMP प्रॉक्सी एक सर्विसेज है जो आपकी IPTV मल्टीकास्ट स्ट्रीम के लिए यूज होती है। इसकी हम डिटेल में फिलहाल नहीं जाएंगे। बाय डिफॉल्ट ये इनेबल होती है, आप इसको डिसेबल करें तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद वायरलेस की सेटिंग, यानी ये वायरलेस टैब में आप जाएंगे तो जो हमने विजर्ड में सेटिंग दी थी वो यहाँ पर आ गई। SSID वही वर्ड एंड आईटी के नाम से है। इसमें मैंने आपको यानी मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं वायरलेस के। तो 802.11 पहले आया था, बी आया था, उसके बाद ए, फिर एन। तो ये 11 VGN यानी सबको सपोर्ट करता है। उसके बाद चैनल्स विड्थ मुख्तलिफ होती है, इसमें 20 मेगा हर्ट्स और 40 मेगा हर्ट्स होती हैं। आम जो सिस्टम लैपटॉप्स वगैरह होते हैं वो 20 मेगा हर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, तो हम इसको 20 कर देते हैं। वैसे ऑटो भी आप सिलेक्ट करें तो ये 20 पे ही जाएगा। उसके बाद जो 20 मेगा हर्ट्स में चैनल होते हैं वो 1 से लेकर 13 तक होते हैं। इसमें आप मैनुअल भी कर सकते हैं और आप ऑटो भी कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। इनेबल वायरलेस रेडियो ऑप्शन, इसको इनेबल करें। इनेबल ब्रॉडकास्ट से आप की जो SSID होगी वो ब्रॉडकास्ट होगी। अगर आपको ब्रॉडकास्ट नहीं करनी तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेव करेंगे और अगले ऑप्शन वायरलेस सिक्योरिटी में जाएंगे। वायरलेस सिक्योरिटी में या बेसिक 3 सिक्योरिटी टाइप होते हैं। एक आपके पास WPA2, WPA इंटरप्राइज और वेब, ये तीनों सिक्योरिटी हैं। ये आप कोई भी इसकी सिक्योरिटी में जाएं या आपको सिक्योरिटी नहीं रखनी तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मुख्तलिफ यानी सिक्योरिटी का ये मकसद होता है कि